आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कि सीपीसीटी क्या है और सीपीसीटी के बारे में कैसी तैयारी करें। जैसे अभी आप जानते हैं कि लेटेस्ट टाइम पर अभी सीपीसीटी अपडेट जारी हुआ है, जिसमें से 8 अगस्त के समथिंग पेपर हो रहे हैं। तो उसमें हमें कैसे सिलेबस को कवर करना चाहिए ताकि इस बार का जो सीपीसीटी एग्ज़ाम है हमारा अच्छी तरह से क्वालिफाई हो जाना चाहिए। तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी तो हालांकि उसके फॉर्म भरने की डेट चल रही है। फिर इसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कंप्यूटर, जो कि 52 नंबर का आता है। उसके अलावा बेसिक मैथ और रीजनिंग जो 5-5 नंबर की आती है, और जीके 5 क्वेश्चन रहते हैं। 6 नंबर का अनसीन पैसेज और 15-15 मिनट की 2 टाइपिंग रहती हैं, जिसमें से एक हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग। वैसे तो सीपीसीटी में तीनों क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है, यानी कि हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग के साथ दक्षता यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो सीपीसीटी में तीनों क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी यदि इंग्लिश का नहीं निकल पाता तो एक ही सब्जेक्ट का निकाल लें आप, टाइपिंग, और कंप्यूटर दक्षता निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो कंप्यूटर दक्षता के साथ आपको एक टाइपिंग स्किल निकालना बहुत ज़रूरी होता है। यदि दोनों निकल गए तो सोने में सुहागा है। देन इसके बाद बात करते अपन कि कंप्यूटर में जो टाइपिंग होती है उसको जो डेली के पुराने पेपर हैं, प्रीवियस पेपर हैं, उनको आप 4-4 सेट के मॉडल पेपर में से आप हिंदी टाइपिंग का जो भी मैटर होता है उस पर आप डेली अभ्यास कर सकते हैं। उसके पहले यदि आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो आप लेसन वाइज ज़रूर प्रैक्टिस करिए हिंदी टाइपिंग की या इंग्लिश टाइपिंग की। देन उसके बाद आप पैराग्राफ को टाइमिंग लगा के और स्टार्ट करिए प्रैक्टिस करना। अब बात करते हैं दक्षता की कि दक्षता में क्या, कैसे, कितना पढ़ा जाए। तो दक्षता के लिए सबसे मेन ज़रूरी है यदि तो बेसिक कंप्यूटर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें से आपका फंडामेंटल आता है। फंडामेंटल अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए तो आपको उसकी पेपर की लैंग्वेज अच्छी तरह से समझ में आती है। उसके बाद पीसी पैकेज में आपको एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 3 जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यानी इनका यदि प्रैक्टिकली नॉलेज है तो मुझे तो लगता है कि जितने पेपर अभी तक हुए हैं या फिर होंगे, आएंगे भी क्वेश्चन, तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो आपका एमएस ऑफिस में पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो प्रैक्टिकली रहते हैं, यानी कि कोई भी यूज़र यदि पढ़ भी रहा है, उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी कर रहा है, तो जिसने प्रैक्टिकली सीखा है या चलाया है तो उन्हें ज़्यादा एक बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, उनको समझ में आसानी से आ जाता है। क्योंकि ये फंडामेंटल के अलावा पीसी पैकेज मुझे तो नहीं लगता कि रटने वाली चीज़ है। यदि हमारा प्रैक्टिकली अच्छे से कवर है तो वो पीसी पैकेज बड़े आराम से निकल जाना है। देन उसके बाद बात करते हैं लेटेस्ट टाइम पे जो इंटरनेट की चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। उसके अलावा फंडामेंटल में बेसिक जानकारी, जैसे कि फंडामेंटल में प्रिंटर हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार हो गया, कंप्यूटर की जनरेशन हो गई, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। वैसे हम सिलेबस भी क्लियर करेंगे, पर आज बेसिक रूप में इतना जान लेते हैं कि कंप्यूटर में जो सीपीसीटी टेस्ट हो रहा है तो उसके अंतर्गत ज़्यादातर चीज़ें जो आती हैं या फिर तैयारी कैसे करनी है उस हिसाब से हमें देखना है। तो मेरे हिसाब से तो आप 3-4 अभी जो अगस्त में होने वाला है या फिर 1 महीने के अंदर यदि आप तैयारी करके सीपीसीटी को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आराम से निकल जाएगा, लेकिन उस हिसाब से तैयारी होनी ज़रूरी होती है। तो तैयारी के लिए आप पुराने प्रीवियस पेपर, फंडामेंटल का पार्ट यदि आप पक्का अच्छे से पढ़ा है तो आपको पुराने पेपर अच्छे से सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके अलावा 4 या 5 पेपर पर डे, यानी कि एक दिन में 2 शिफ्ट होते हैं, 2 शिफ्ट तो 2 दिन के, यानी कि एक चांस के पूरे 4 पेपर होते हैं। तो उन चारों पेपर को आपको कवर करना होगा। इसके लिए आपको मॉडल पेपर गूगल में जाके डाउनलोड कर लेने हैं, और वो जिप में कन्वर्ट रहते हैं, जिप फाइल में रहते हैं, तो उन्हें जाके जिप फाइल से कॉपी करके आपको अपने मेन फोल्डर में रख लेने हैं। तो वो कंप्यूटर में पीडीएफ आसानी से खुल जाता है। यदि कंप्यूटर नहीं है तो आप कंप्यूटर में जो पीडीएफ पड़ा रहता है उसी को कॉपी करके आप अपने मोबाइल पर भी
डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डाल सकते हैं। आसानी से अपने मोबाइल से आप पढ़िए, मॉडल पेपर सॉल्व करिए, जो भी जहाँ पे डाउट आ रहा हो उसमें इंटरनेट की सहायता लीजिए। देन उसके बाद आप सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज अभी क्लियर करिए थोड़े समय के लिए। बाकी यदि डिटेल आप कर सकें तो हर चीज़ का डिटेल से पढ़िए, तो फिर क्वेश्चन कैसे भी यदि घुमा फिरा के भी आते हैं तो वो आसानी से क्लियर हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में CPCT के कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों के साथ।